आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे कि मैंने आपको परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर जो है वो चैप्टर शुरू करवाया हुआ है, उसके अंदर हम परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम उसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे ऑन डिबेंचर्स को परचेज कर कर जब आप परचेज करते हो कैंसलेशन पर्पस के लिए, वो हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हेन ऑन डिबेंचर्स आर केप्ट एज इन्वेस्टमेंट। जब मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आपको दो बात बताई थी। क्या बताई थी कि जब आप खुद के डिबेंचर्स को परचेज करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उन डिबेंचर्स को क्या करोगे, या तो उनको खरीदते ही आप उनको कैंसिल कर दोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप उनको अपने बिजनेस के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। तो जब आप अपने डिबेंचर्स को खरीद कर रीपरचेज कर कर एज एन इन्वेस्टमेंट रखते हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, वो आज हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पर। आप जब खुद के डिबेंचर्स को परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो आपको एंट्री क्या बनानी होती है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एग्जांपल में हम बात करें तो कंपनी परचेज ₹50,000 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एट ₹49,000 एज इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने 50,000 के डिबेंचर्स खरीदे। कितने में खरीदे? 49,000 में खरीद लिए। क्या सोच के खरीदे? इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसने खरीदे। तो आप एंट्री जो बनाओगे वो क्या बनाओगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डाल दोगे अमाउंट कितनी, 49,000। अब यहाँ पर आप डिबेंचर्स को कैंसिल नहीं कर रहे हो, आप डिबेंचर्स को अपने बिजनेस के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट रखने वाले हो। तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट जब रखोगे तो आप कैसे उसे शो करोगे, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आप कैसे दिखाओगे डिबेंचर्स को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने डिबेंचर्स दिखाने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स हमने कितने के खरीदे, 49,000 के। तो यहाँ पर आप दिखाओगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की, 49,000 की। अब यहाँ पर इतना करने के बाद मुझे लगता है आपको इतना समझ आ गया कि कैसे ट्रीट करना है। 5 लाख के डिवेंचर देखो यहाँ पर एज इट इज रहे, 5 लाख के डिवेंचर्स एज इट इज हैं। 49,000 की आपने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, और ऊपर आपने बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखा दिया कैसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने 5 लाख डाल दिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आपने 49,000 डाल दिया। अब एक एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन फिफ्थ के साथ हम देख लेते हैं कि कैसे आप एक्चुअली में काम करोगे या कैसे आपको एंट्री पास करनी है। अ कंपनी हैड ₹5 लाख, कंपनी के पास 5 लाख हैं। 15% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023। 5 लाख डिबेंचर्स हैं 1 अप्रैल 2023। On the same date, as per the term of issue, the company purchased ₹50,000 debentures at 98 in the open market. अब यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखी है कितनी, 50,000 आपको अमाउंट दे रखी है, रुपीज लगा हुआ है, यानी आपने 50,000 डिबेंचर क्या करने वाले हो, आप रीपरचेज करोगे ओपन मार्केट से। ये 50,000 डिबेंचर नहीं है, फिर से कह रही हूँ, इसके आगे रुपीज लगा हुआ है, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं। यानी आप जो डिबेंचर्स अपने बुक्स के अंदर जो आपके डिबेंचर है उसकी अमाउंट कितनी है, 50,000। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि फेस वैल्यू कितनी है, 100। अगर मैं 50,000 को डिवाइड कर दूं 100 से तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 500। आप कितने पर खरीद कर लाए मार्केट से, 98 पर, तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 49,000 आ जाएगी। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है। फर्स्ट केस आपको दे रखा है, इफ द डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, इफ द डिबेंचर्स आर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों एंट्री आपको पास करनी है। कैंसिल वाला केस भी आपको करके दिखाना है, और परचेज एज इन्वेस्टमेंट का केस भी आपको यहाँ पर करके दिखाना है। अब देखते हैं एंट्री के अंदर कैसे आप करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसिलेशन की, तो हम कैंसिलेशन के लिए क्या एंट्री पास करने वाले हैं, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स आपने खरीदे, 500 के, कितने पे पड़े आपको, 98 पर, तो अमाउंट आ जाएगी 49,000। फिर उसके बाद हम कैंसिल करने की एंट्री करते हैं, और कैंसिल करने की एंट्री हम क्या पास करते हैं, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर जो डिबेंचर थे वो आपके बुक्स के अंदर 50,000 के थे, लेकिन मार्केट से आपको 49,000 के पड़े, यानी आपको 1,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो वो हम डाल देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना, 1,000 का। और फिर आपको पता है कि
हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा 1000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर आप कैसे दिखाओगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में जब रीड करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग आपके स्टार्टिंग में जो डिबेंचर्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे वो कितने दे रखे थे 5 लाख। अब 50,000 आपने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो आपके पास कितने बचे 4,50,000 डिबेंचर आपके पास बचे। यानी आप कितना दिखा दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 4,50,000। होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं डिबेंचर्स आर परचेज एज इन्वेस्टमेंट। अगर आपने डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा है तो आप क्या एंट्री बनाओगे, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, कौन सी, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 500 डिबेंचर आप लेकर आए, 98 में आपने खरीद लिए, कितना आ गया 49,000। अब ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट है तो इसे हमें कहाँ दिखाना है, एसेट साइड आपको दिखाना है। नॉन करंट एसेट में आप 49,000 दिखा दोगे। पहले भी हमारे पास डिबेंचर 5 लाख थे, अभी भी आपके पास डिबेंचर 5 लाख है, क्योंकि यहाँ पर आपने डिबेंचर्स को कैंसिल नहीं किया, आपने एज एन इन्वेस्टमेंट उनको खरीदा है। तो यहाँ पर हम 5 लाख दिखा देंगे, 49,000 इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। होप इतना टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट के बारे में।